आज हम जानेंगे धान में लास्ट खाद यानी अंतिम उर्वरक आपको क्या डालना चाहिए। नमस्कार किसान साथियों, इंडियन एग्री हेल्प चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, नीचे कमेंट करें। तो चलिए जानते हैं अंतिम खाद हमें क्या देना होता है। किसान साथियों, अंतिम खाद के रूप में हम यहाँ पे दो तरह से खाद आपको बताएंगे। पहला तो वो खाद जो हम दानेदार रूप में देते हैं, दूसरा वो खाद जो हम स्प्रे विधि से देते हैं। तो सबसे पहला हम पहले अंतिम खाद के रूप में जो हम दानेदार खाद का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो अंतिम खाद धान में 50 दिन के अंदर ही जो दानेदार खादें होती है इसका इस्तेमाल किसान साथियों आपको कर देना होता है, अर्थात रोपाई के 50 दिन के भीतर सभी दानेदार खाद मिट्टी में आपको इस्तेमाल कर देना है। 50 दिन के बाद हम कोई भी खाद मिट्टी में प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में अगर आप डालते हैं तो उसका ज़्यादा लाभ आपके पौधे को मिल नहीं पाता है। तो यहाँ पे लगभग आपको 40, 45 या 50 दिन के अंदर दो खादों का इस्तेमाल करना है। पहली खाद आपको डालना है यूरिया। अब यूरिया यहाँ पे आपको 30 से 40 किलो के हिसाब से डालना होता है। और दूसरी खाद आपको डालना है एमओपी पोटास। एमओपी पोटास भी आपको लगभग 15 या 20 किलो के हिसाब से डालना होता है। तो यहाँ पे यूरिया 30 से 40 केजी और पोटास 15 से 20 किलो डालना चाहिए। और जो किस्में बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं वहाँ पे पोटास थोड़ा कम डालिएगा, लगभग 12 या 13 किलो ही पोटास डालिएगा। अब मैं आपको बताते चलूँ, पोटास का इस्तेमाल हम धान में 2 बार करते हैं। पहली बार यानी आधी मात्रा रोपाई के समय, और दूसरी बार यानी अंतिम मात्रा हम 40 से 50 दिन के भीतर डालते हैं। तो मान लीजिए बहुत जल्दी कोई वैरायटी तैयार हो जाती है तो उसमें कुल आपको 25 किलो पोटास डालना है संपूर्ण फसल अवधि में, यानी 12.5 या 13 किलो रोपाई के समय। और इसके बाद में फिर से 40 से 45 या 50 दिन पे फिर से आपको 12 या 13 किलो। अब जो किस्में जल्दी तैयार हो जाती है वहाँ पे 40-45 दिन पे ही आपको जो है खादों का इस्तेमाल कर देना होता है अंतिम बार। तो जो किस्में मध्यम अवधि वाली है उसमें आप 15 किलो डालिए 2 बार, 15-15 किलो, यानी कुल आपको 30 किलो डालना होता है पोटास एमओपी। जो किस्म थोड़ा देर में तैयार होती है उसमें आप 40 किलो संपूर्ण मात्रा डालते हैं। तो 20 किलो रोपाई के समय और 20 किलो पोटास जो है वो 40 से 50 दिन के भीतर आपको डालना होता है। यूरिया की अगर हम बात करें तो 3 बार हम डालते हैं। पहली मात्रा रोपाई के 1 सप्ताह के भीतर, दूसरी मात्रा आपको 25-30 दिन पे या 20 दिन पे भी आप डाल सकते हैं बहुत जल्दी वाली किस्मों में, और अंतिम मात्रा हम डालते हैं लगभग 40 से 50 दिन पे। तो अगर आपने रोपाई के समय डीएपी डाला है तो आपको यूरिया 18 से 20 किलो रोपाई के 1 सप्ताह के भीतर डालना होता है। वहीं अगर आपने रोपाई के समय एसएसपी डाला हुआ है तो रोपाई के समय ही जब आप एसएसपी डालते हैं तो उसी में आपको यूरिया भी डालना होता है 30 से 35 किलो। मतलब क्योंकि एसएसपी में नाइट्रोजन नहीं होता है तो हम यूरिया की मात्रा बढ़ा देंगे। बाकी दूसरी और तीसरी मात्रा सेम ही रहने वाली है 30 से 40 किलो के हिसाब से। मतलब 20 से 30 दिन पे 30 से 40 किलो यूरिया डालिए, उसके बाद में 40 से 50 दिन पे फिर से 30 से 40 किलो यूरिया डालिए। अब 30 किलो यूरिया कम दिन वाली किस्मों में और 40 किलो यूरिया देर से तैयार होने वाली किस्मों में किसान साथियों आपको इस्तेमाल करना होता है। जब भी इन खादों का इस्तेमाल करिए खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। नमी ना हो तो पहले सिंचाई करिए, उसके बाद खादों का इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पे हमने दानेदार खाद तो जान लिया कि हमें यूरिया और पोटाश डालना है। इसके बाद हम कुछ एनपीके डालते हैं, जैसे हम डालते हैं 05234। इसका इस्तेमाल बालियाँ निकालने से पहले गबोड़ या फिर गोब अवस्था जिसको हम बोलते हैं उस अवस्था में करते हैं, जब तने के अंदर बालियाँ बनना चालू होने लगती हैं। तो एनपीके आपको 05234 जो डालना है 1 से लेकर 1.5 किलो के हिसाब से प्रति एकड़ के हिसाब से। यहाँ पे हमने जितनी भी खाद की मात्रा बताई है वो एकड़ के हिसाब से बताइए, 1 एकड़ में इतनी मात्रा डालनी होती है। तो 05234 भी आपको 1 से 1.5 किलो के हिसाब से डालना होता है। जब आप 05234 डालिए तो इसके साथ में आपको बोरोन डालना होता है। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी 100 से 125 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ तक जब आप 05234 डालते हैं उसी के साथ में डाल देंगे गबोड़ अवस्था में बाली आने से पहले, तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलेगा। बालियों का विकास, बालियों की लंबाई, बोरोन डालने से पोलिनेशन काफ़ी अच्छे से होगा, यानी परागण काफ़ी अच्छे से होगा। इसके बाद में अंतिम हम एनपीके जो डालते हैं 0050 डालते हैं। इसका इस्तेमाल दाने भरते समय यानी बालियाँ निकालने के बाद आपको करना होता है। 0050 में क्या होता है कि 50% इसमें पोटेशियम और 17.5% सल्फर पाया जाता है, जिससे बालियों का जो भराव है, दाने का जो भराव है वो सही ढंग से सही मात्रा में हो पाता है, जिससे दाने आपके खाली नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी खादें आपको बता दी कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी है। फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करिए और इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।